श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों ने लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि लोग अपने घर के जो दीपक होता है उसको प्रतिदिन धोते हैं। तो कुछ लोग हफ्ते में एक बार धोते हैं, तो कुछ लोग महीने में एक बार धोते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे घर की जो घंटी होती है उस घंटी को हम लोग सुबह तो बजाते हैं पर शाम को भी बजाते हैं। तो क्या शाम को बजाना घंटी का ठीक है? इसके अलावा जो हम हमारे घर में घंटी रखते हैं वो कौन सी घंटी होनी चाहिए और कौन सी घंटी रखना हमारे घर के पूजा घर में सही माना जाता है? इसके अलावा दोस्तों, हमारे घर में रखा एक लोटा जल, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें हमारे घर के पूजा घर में एक लोटा जल रखना चाहिए? इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर ये बात ज़रूर सुनी होगी कि हम हमारे घर में जो पूजा घर में होता है, मंदिर में, क्या करते हैं कि हमारे घर का जो दीपक होता है उसको जो है, एक प्रश्न आप लोगों के मन में रहता है कि क्या हमें उस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए और वो दीपक होना कौन सा चाहिए, है ना? तो सबसे पहले बात हम इसी की कर लेते हैं। देखो, हमारे घर का जो दीपक होता है ये हमारे घर की सुख समृद्धि को रखता है, हमारे घर की धन समृद्धि को रखता है। सारी चीजें इस दीपक के अंदर समाई हुई होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दीपक है इसको आपको बदलना नहीं चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक ही दीपक को आपको बहुत लंबे समय तक चलाना चाहिए, क्योंकि उस एक दीपक के अंदर आपके घर की सारी सुख समृद्धि, धन समृद्धि समाती रहती है। अगर आप लोग अपने घर के दीपक को बदलते रहते हैं किसी भी कारण से, तो आपकी घर की धन समृद्धि, पैसा वगैरह आता है और चला जाता है। ऐसा ऐसा आपके साथ होता रहेगा, है ना? तो इस वजह से दोस्तों, घर का जो दीपक होता है उसको बार बार बदला नहीं जाता है। तो अगर बदलेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, वो भी सुन लो। तो देखो, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई अगर हम दीपक को बदलेंगे नहीं तो वो गंदा हो जाएगा ना। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको अपने घर के पूजा घर में कौन सा दीपक रखना चाहिए। दीपक 2 तरह के होते हैं, एक तो धातु का दीपक और एक मिट्टी का दीपक। दोनों तरह के दीपक आप लोग अपने घर के पूजा घर में रखते हो, है ना? पर जो लोग भी मिट्टी का दीपक रखते हैं, मिट्टी के दीपक को रखने में बस परेशानी ये होती है, मना नहीं है हालाँकि उसे रखने में, बस परेशानी ये होती है कि मिट्टी का दीपक अगर हल्का सा भी गिर जाता है तो वो चटक जाता है, खंडित हो जाता है या टूट जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो, खंडित या टूटे हुए दीपक को हम अपने घर के पूजा घर में नहीं रखते हैं, फिर तो हमें मजबूरन उस दीपक को बदलना ही होता है। तो इस वजह से मिट्टी के दीपक को रखने में हमें बार-बार मिट्टी के दीपक को बदलना होता है। वहीं अगर एक धातु का दीपक आपने ले लिया, पीतल का, तांबे का, जो आपको मिल गया, अगर आपने वो एक दीपक अपने घर के पूजा घर में रख लिया, अब अगर वो गिर भी जाता है गलती से कभी बाय चांस, तो भाई उसको कुछ नहीं होने वाला, है ना? और आप उसको प्रतिदिन जो है आसानी से साफ भी कर सकते हो ना। तो चलो अब इसी प्रश्न पे आ जाते हैं, क्या हमें हमारे घर के पूजा घर में रखे उस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए? तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है, आप जिस तरीके से खुद स्नान करते हो, जिस तरीके से भगवानों को स्नान कराते हो, उसी तरीके से आपको अपने घर के दीपक को भी स्नान कराना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का ही एक रूप होता है। उसी के अंदर हम भगवान के लिए जो है दिया बाती यहाँ पर करते हैं ना। अब आप कहोगे क्या हमें रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? तो देखो, इसका जवाब है रोज़ धोना चाहिए आपको। जब आप सुबह-सुबह भगवानों को स्नान कराओ ना, उसके बाद ही में अपने उस दीपक को भी जो है आप उसी पानी से धो सकते हो, है ना? मतलब कि साफ़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रगड़-रगड़ के रोज़ साफ़ कर रहे हो, नहीं। अगर आपको वैसे साफ़ करना है तो आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार वैसे साफ़ कर सकते हो, अच्छे साबुन से बिल्कुल चमक जाए जिससे कि वो दीपक। बाकी प्रतिदिन आपको साबुन से साफ़ नहीं करना है, ऐसे सादा जल से आपको साफ़ कर लेना है। अब इसका कारण क्या है? देखो, भगवान वाली जगह पर हमेशा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर आप दीपक को प्रतिदिन नहीं धोएँगे, तो भाई उसके अंदर जो है तेल चिपचिपाने लगेगा, काला पड़ जाएगा दीपक और उसके अंदर आप लोगों को कुछ भी सही नहीं लगेगा आपकी, क्योंकि आप दीपक में बत्ती प्रतिदिन रखते हो, तो उस दीपक की बत्ती भी उसके अंदर रह जाती है। तो भाई उस दीपक को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये बात भी आती है, क्या उस दीपक के साथ में, जैसे हमारे पास में जो है कोई धातु का दीपक है, उसको तो हम धो लेंगे, क्या मिट्टी के दीपक को भी धोना चाहिए? क्योंकि हमने तो सुना है कि मिट्टी के दीपक को एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, अगर आपके घर के पूजा घर में मिट्टी का दीपक रखा है तो आप उसे भी प्रतिदिन धो सकते हो, है ना? अब घर के पूजा घर में जब आपने मिट्टी के दीपक को रखा हुआ है तो उसे तो आप बदल नहीं सकते ना बार-बार। तो इसीलिए जो है उसी दीपक को जो है आप लोग धो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरीके से एक धातु का दीपक आप लोग प्रतिदिन धो सकते हो, उसी तरीके से एक मिट्टी का दीपक भी धो सकते हो। बाकी अच्छे से अगर आपको साफ करना है साबुन वगैरह से, मांजे वगैरह से, तो आप लोग क्या करना कि हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार वैसे साफ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो दीपक है वो चमक जाए, है ना? क्योंकि तेल वगैरह की वजह से दीपक जब जलता है तो दीपक काला-सा पड़ जाता है ना? और हमें दीपक को हमेशा चमकाकर और साफ ही यहाँ पर रखना चाहिए, है ना?
अब हमें आशा है कि आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि हमें हमारे घर के पूजा घर में रखे उस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, साफ करना चाहिए और अलग से जल चाहो तो अलग से जल रख सकते हो। अन्यथा जिस जल से आपने भगवानों को स्नान कराया है उसी जल में जो है थोड़ा-सा आप लोग पानी मिलाकर जो है मतलब कि उसी जल के अंदर इस दीपक को आप लोग साफ कर सकते हो। आपको घिस-घिस के साफ नहीं करना है, आपको हल्का-सा जो है बस पानी से ऐसे ही साफ कर लेना है, ठीक है? जिससे कि उसके अंदर शुद्धता आ जाए, फिर उसके बाद में आप उसके अंदर दिया बाती कर सकते हो, है ना? इसके बाद में दोस्तों ये बात आपको समझ आए कि हमें हमारे घर के दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, चाहे वो किसी धातु का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, है ना? और पीतल या तांबे का भी आप लोग अपने घर में दीपक रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की कि हमें हमारे घर की पूजा घर में रखी घंटी को किस मतलब वजह से आप लोगों को किस नियम का पालन यहाँ पर करना चाहिए। देखो, आपके घर में रखी घंटी आपके पूरे घर को, वातावरण को जो है शुद्ध करती है ना, एक सकारात्मकता फैलाती है, तो वो घंटी बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। अब घंटी हमें हमारे घर में कौन-सी रखनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखो, हमारे घर में जो घंटी हम लोग रखते हैं वो हमेशा गरुड़ घंटी रखते हैं। इसके अलावा और कोई घंटी हमारे हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। गरुड़ घंटी ही हमारे घर में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के घर में आपने देखा होगा बिना गरुड़ भगवान की जो प्रतिमा होती है उसकी जो है घंटी होती है, तो वैसी घंटी नहीं रखना चाहिए। ऐसी घंटी हो आपके घर में जिस घंटी के ऊपर में एक आकृति बनी हुई हो जो कि गरुड़ भगवान की हो, है ना? उसे ही हम गरुड़ घंटी कहते हैं। तो वही घंटी आप लोगों के घर में होनी चाहिए, है ना? घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। घंटी को हमेशा अपने घर के पूजा घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, मतलब अपने घर के पूजा घर के बिल्कुल आगे की तरफ में आपको जो है इस घंटी को रखना चाहिए ना। और जिस तरीके से आप भगवानों का सामने के मुँह तरफ करके जो है मतलब रखते हो, उसी तरीके से घंटी का मुख भी, गरुड़ भगवान का मुख भी आपको सामने की तरफ करके ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं घंटी को, तो आप सभी लोग जानते हो जब गरुड़ भगवान है वो तो प्रतिदिन स्नान करेंगे ही करेंगे। तो जिस तरीके से भगवानों को स्नान कराया जाता है उसी तरीके से घंटी को भी प्रतिदिन स्नान कराया जाता है ना। अब इसके बाद में दोस्तों घंटी को बजाने के बारे में जान लेते हैं कि घंटी को हमें कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, सुबह बजाना चाहिए कि शाम को बजाना चाहिए, क्या बजाना चाहिए। तो देखो, सुबह के समय तो आप सभी लोग जानते हो कि घंटी बजाते ही बजाते हैं जब हम लोग पूजन आरती वगैरह करते हैं, है ना? तो सुबह के समय तो आप लोग घंटी बजाते हो ना। बारी आती है शाम के समय की। क्या हम लोगों को शाम के समय घंटी बजानी चाहिए? क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज करके रखा हुआ है कि शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, भगवान के सोने का समय हो जाता है। तो भाई, आप लोग सबसे पहले ये बताओ, क्या आप 7 बजे सो जाते हो? क्या आप शाम के समय सो जाते हो? नहीं सोते हो, है ना? तो शाम के समय कोई नहीं सोता है ना? उसी तरीके से भगवान भी नहीं सोते हैं, भगवान भी विश्राम उस समय नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद ही करते हैं। क्या मंदिरों में घंटी नहीं बजती शाम के समय? आप कहोगे बिल्कुल बजती है। बिना घंटी के तो भाई आरती होती ही नहीं है शाम के समय। तो भाई, आप अगर अपने घर में घंटी नहीं बजाओगे तो भगवान की आरती कैसे पूरी होगी? तो घंटी शाम को भी बजानी चाहिए, इसमें मना ही कोई नहीं है। जब आप लोग उस समय नहीं सोते तो भगवान कैसे सो जाएँगे? आपके घर के भगवान भी तो आपके आस-पास ही सोते होंगे ना, मतलब कि आपके जिस समय सोते हो उसके समय के आस-पास ही सोते होंगे ना, तो वो शाम के समय कैसे विश्राम करेंगे, है ना? तो इस वजह से शाम के समय भी आप घंटी ज़रूर बजाया करो, इससे आपके घर का वातावरण ठीक होता है। अगर पूरे दिन में कोई टेंशन भी होती है तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल अच्छा हो जाता है घंटी को बजाने से। तो शाम के समय भी घंटी बजानी चाहिए, इससे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब कितनी बार बजानी चाहिए वो सुन लो। तो देखो, नियम जो है वो ये कहता है कि घंटी जब भी बजाओ, सुबह, दोपहर, शाम, उसका नियम ये है कि घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए। ज़्यादा तेज़-तेज़ बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी में नहीं बजाना चाहिए। आराम से बिल्कुल प्रसन्नता के साथ में बजानी चाहिए, क्योंकि उसकी हल्की सी जो धुन निकलती है हल्के हाथों से बजाने में, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है धुन होती है ना। अब इसके बाद में दोस्तों जो घंटी होती है उसको जो है आपको 3 से 5 बार बजानी चाहिए। आरती अगर आप लोग गा रहे हो, कर रहे हो, तो उस समय फिर आप लोगों की जितनी देर आरती चलती है उतनी देर आप लोग घंटी को बजा सकते हो। बाकी ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल आरती उतार रहे हो तो 3 से 5 बार अगर आप लोग घंटी बजाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार तो चल जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं बजानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बार भी बजा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवानों के सभी अंगों की यहाँ पर आरती की जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी बार आप लोग घंटी बजा सकते हो, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी आपकी मतलब इतनी बार ही वैसे बजाई जाती है। बाकी आरती चल रही है तो आरती के पूरे समय घंटी को जो है बजाना ज़रूरी माना जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों जब आप भगवान को भोग लगाते हो, भोग लगाते समय भी जो है घंटी को बजाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जैसे आपने भोग लगाया तो भोग लगाते समय भगवान को बताना पड़ता है कि हम आपके लिए भोग लेकर आए। तो भोग लगाते समय भी आपको 3 या 5 बार घंटी बजानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बजानी चाहिए। भोग लगाने से पहले आपको घंटी बजा दी, वापस रख दी और उस भगवान के सामने भोग रख दिया, है ना? तो ये जो है आपका नियम कहता है कि मतलब भोजन करने से पहले, भगवान को भोजन परोसने से पहले घंटी बजाकर ही भगवान के सामने भोजन रखा जाता है ना? अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात
बात करते हैं, आपको ये दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा कि आपको अपने घर की घंटी को शाम के समय बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, घर में कहाँ पर रखना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि है आपके घर का 1 लोटा जल, जो कि आपको अपने घर के पूजा घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये प्रश्न आप लोगों के मन में आता है। तो देखो, आपने मंदिरों में देखा होगा कि 1 लोटा जल भरा कर रखा जाता है, मतलब वहीं पर मंदिर में प्रतिमाओं के पास में 1 लोटा जल भरा कर रखा जाता है, आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के पूजा घर में भी आप लोगों को 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और सभी लोगों को रखना चाहिए। अब इससे होता क्या है, फ़ायदे क्या होते हैं वो सुनो। तो देखो, 1 लोटा जल भरने से कभी भी मतलब जो है भगवानों के बीच में, क्योंकि मूर्तियों में ताप बढ़ता है, गर्माहट बढ़ती है, तो वो कभी भी नहीं आती है। जब आप लोग अपना 1 लोटा जल भरकर जो है अपने घर के पूजा घर में रखते हो, तो आपके घर के सभी भगवान प्रसन्न रहते हैं। आप जब भी 1 लोटा जल भरकर अपने घर के भगवानों का मुख देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं ना। तो एक तरीके से प्रसन्न रहते हैं ना, उनको आनंदता जो है प्राप्त होती है। तो अब ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोग कि आप लोग भी बिल्कुल एक बड़ा सा लोटा लो, उसमें जल भरो और भर के रखो, क्योंकि घर का जो हमारा पूजा घर होता है, उसमें इतना बड़ा मंदिर नहीं होता है कि हम बड़ा सा लोटा उसके अंदर रख दें। तो आप लोग एक छोटी सी लुटिया ले लो, छोटे से पात्र भी आते हैं लोटे के रूप में, आप वो लोटा ले लो और उस लोटे को भरो, उसके उसमें जो है आप लोग अपने घर के पूजा घर में रख दो। कब रखना चाहिए? सुबह-सुबह जब आप भगवानों को स्नान करा दें और जब आप आरती शुरू करें, तो उससे पहले आप अपना 1 लोटा जल, छोटा हो, बड़ा हो, जो पात्र हो आपका, है ना? वो सभी भगवानों के लिए अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर रख दो, है ना? बड़ा ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही लोटा भरो, छोटा-सा कोई पात्र हो, लोटा या कटोरी, तो वो भी रख सकते हो भगवानों के पीने के लिए। आप चाहो तो हल्का-सा ढक कर भी रख सकते हो, ताकि उसके अंदर कोई चीज़ ना गिर सके, है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए। अब कब रखना चाहिए? सुबह आपको रखना चाहिए जब आप भगवानों की पूजन शुरू करते हो उससे पहले। अब बदलना कब चाहिए और कहाँ-कहाँ भरना चाहिए? जिस तरीके से आप भगवानों के स्नानों का जल भरते हो, उसी तरीके से ये एक पात्र में जो है, या अलग से कोई पात्र में थोड़ा-सा जल भरकर रख लिया करो भगवानों के पीने के लिए, है ना? तो भाई इस जल को आप लोगों को जो है मतलब कब भर के रखना चाहिए? जब आप लोग अपने भगवानों के स्नानों का जल यहाँ पर भरकर रखते हो। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद में जो आपके मतलब जो आपका जल है, इसको आपको अगले दिन ही बदलना होता है ना? शाम के समय नहीं बदलना होता है ना, शाम के समय दीपक को वापस से धोया जाता है। दीपक को सुबह एक ही समय धोया जाता है, शाम के समय नहीं धोया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना? उसी तरीके से इस जल को भी आपको सुबह ही बदलना होता है। जैसे कि आज आपने जल को रखा, तो कल जब होगा सुबह के समय, तो उस जल को आप तुलसी जी मैया को छोड़कर किसी और पेड़ में जाकर आप लोग, या किसी और पौधे में जाकर उस जल को डाल देना, वापस से नया जल भरना और भगवानों के पूजा घर में रख देना, ठीक है? जो वो जल है, उस जल को सभी भगवान ग्रहण करते हैं, इसी वजह से हम वो जल को तुलसी जी में नहीं डालते हैं, वो जल हम किसी वृक्ष में या किसी और पौधे में डाल देते हैं ना, तो वो जल आप लोग ऐसे कर सकते हो, है ना? तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो 3 प्रश्न थे, ये बहुत ही ज़रूरी थे, जिनके बारे में आप लोगों को शायद जवाब चाहिए होगा। हमने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दे दिया है। हमारी वेबसाइट buldanbakshi.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी समस्या थी, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।